नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जैसे कि लोगों को जोड़ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसी हिसाब से डुप्लीकेशन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन एक और टॉपिक है जो हमें इस बिजनेस में खास बनाता है, वो है स्टेज पे बोलने की कला। कभी ना कभी इस बिजनेस में बड़ा होने के लिए हमें एक बहुत अच्छा लीडर और अच्छा स्टेज पे बोलने वाला स्पीकर बनना पड़ता है। लेकिन स्टेज पे कई सारे लोग कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जो बहुत ही डेंजरस है, और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और अगर ये गलतियां आप नहीं करेंगे तो लोग आपको प्यार करेंगे, लोग आपको सुनने के लिए बेताब रहेंगे। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी वो गलतियां हैं जो हमें स्टेज से कभी भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली और सबसे डेंजरस मिस्टेक, स्टेज पे जाके नेगेटिव बात करना। दोस्तों, अक्सर लोग स्टेज पे जाके कहते हैं मजा नहीं आ रहा है, जोश नहीं दिख रहा है, इतनी सी क्लैपिंग, इस हॉल में कोई है या नहीं, आप में दम है या नहीं, आपने खाना नहीं खाया क्या। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको मजा आए, इस बात का ऑडियंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया कि जब भी आप स्टेज पे जाएंगे तो आपको मजा आए। दोस्तों, कभी भी स्टेज से ये बात ना बोले मजा नहीं आ रहा है, जोश नहीं दिख रहा है, तालियां नहीं बज रही है, माहौल नहीं बन रहा है। इस प्रकार की बातें जब आप करते हैं तो आप नेगेटिविटी को बढ़ाते हैं। आपको स्टेज पे जब ऐसा लगता है कि क्लैपिंग आपको बजवानी है या फिर रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको ऐसी बात कीजिए जिससे आपको रिस्पॉन्स मिले। आप इसी बात को अलग तरीके से कह सकते हैं कि आपका जबरदस्त जोश है और इस जोश को देख के मैं भी जोशीला हो गया। तो आप एक बार अपना जोश दिखा दीजिए, वाह जी वाह, मजा आ गया, क्या जबरदस्त। आप इस प्रकार से जब बात करेंगे तो लोग और ताली बजाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली ये जो मिस्टेक है कई सारे लोग करते हैं, स्टेज पे जाके कहते हैं मजा नहीं आया, जोश नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है। ये गलती आपको जिंदगी में कभी भी करने की जरूरत नहीं है। दूसरी मिस्टेक यह है कि आपको पता ही नहीं है कि आप स्टेज पे जाके क्या बोलने वाले हैं और आप बस कुछ भी बोल रहे हैं। आप बस फ्लोट कर रहे हैं वहां पे, जैसे गुब्बारा हवा में उड़ रहा है, बिल्कुल उसी हिसाब से। आपको पता नहीं आपका टॉपिक क्या है, कहां से बात शुरू करेंगे, कहां पे बात खत्म करेंगे। तो ये इस प्रकार की जो चीजें हैं ना, वो लोग बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते। देखिए दोस्तों, एक चीज समझने की जरूरत है, एक व्यक्ति जो अच्छा नहीं बोल पा रहा ना, वो भी अच्छा जज जरूर बन सकता है। वो भी ये बता सकता है कि आपने बिल्कुल अच्छा नहीं बोला। हमारे यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो खुद अच्छा नहीं बोल सकते लेकिन आपसे बहुत अच्छा बोलने की उम्मीद करते हैं। इसलिए आपको हमेशा प्रिपेयर होके जाना है, और प्रिपरेशन में आपको एक चीज याद रखनी है कि आप किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं और अपनी बात को शुरू कहां से करेंगे। क्योंकि सबसे डेंजरस चीज है शुरुआत। क्योंकि शुरुआत में अगर आपको वहां से रिस्पॉन्स नहीं मिला तो आप एक कंफ्यूजन में चले जाएंगे कि मैं अच्छा बोल पा रहा हूं या नहीं, लोग मेरी बात को समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, या फिर लोग मुझे कनेक्ट हुए कि नहीं। तो इसलिए शुरुआत आप कहां से करेंगे वो पहले से डिसाइड करके जाइए, और किस टॉपिक पे रहेंगे वो भी डिसाइड करके जाइए। तो ये दो चीज आप अगर डिसाइड करके जाते हैं तो आप बहुत बढ़िया तरीके से अपनी स्पीच को डिलीवर कर पाएंगे। यहां पे मैं एक सजेशन आपको देना चाहूंगा, जब भी आप मंच पे जाते हैं, स्टेज पे जाते हैं, तो आप लोगों को बताइए कि आज आप किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, कि भाई आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। फिर उस टॉपिक पे बात कीजिए और लास्ट में आप बताइए कि आज आपने किस टॉपिक पे बात की। इसको एक प्रॉपर फ्रेमिंग कहा जाता है। आज मैं किस टॉपिक पे बात करूंगा वो पहले बताइए, फिर उस टॉपिक पे बात कीजिए और लास्ट में रिपीट कीजिए कि आज मैंने इस पॉइंट्स के ऊपर आपके साथ बातचीत की। ये तीन चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे और इसको स्ट्रक्चर में रखेंगे तो आपको स्पीच तैयार करने में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तीसरी मिस्टेक, तालियां बजवाने के लिए बोलना। मैं क्या बोलूं कि लोग ज्यादा ताली बजाएं, या लोगों ने ताली बजाई कि नहीं बजाई। दोस्तों, आपको एक चीज समझने की जरूरत है, वी आर नॉट स्पीकर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, वी आर लीडर्स, वी आर नॉट स्पीकर्स। दिस बोथ आर वेरी डिफरेंट। स्पीकर मतलब कि अच्छा बोलने वाला, उसका टारगेट है अच्छा बोलना जिससे लोग ताली बजाए, और लीडर का मतलब है कि अपनी बात को वहां पे रखना, अपने मैसेज को वहां पे रखना। मैं आपको कहना चाहूंगा, हो सकता है कि एक बहुत अच्छा स्पीकर एक अच्छा लीडर ना हो। कई सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से स्टेज पे बात करते हैं, लेकिन जब वो लीडरशिप की बात आती है, अपनी टीम को सपोर्ट करने की बात आती है, अपनी टीम को ग्रो कराने की बात आती है, या अपने टीम का सपोर्ट करने की बात आती है, तो हो सकता है वो इतने अच्छे लीडर नहीं है। स्टेज पे बहुत अच्छा बोलते हैं
और वो जो बोलते हैं उसको खुद भी फॉलो नहीं करते। सो इट इज़ पॉसिबल कि एक व्यक्ति बहुत अच्छा स्पीक करे लेकिन अच्छा लीडर नहीं है। बट इफ़ यू आर अ गुड लीडर देन ऑटोमेटिकली यू विल बी अ गुड स्पीकर। अगर आप एक अच्छे लीडर है तो ऑटोमेटिकली आप एक बहुत अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। अब अच्छे स्पीकर का मतलब ये नहीं है कि आप बोलने में मास्टर है, लेकिन अच्छे स्पीकर का मतलब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ये होता है कि आपका मैसेज महत्वपूर्ण हो, आपका मैसेज लोगों के दिलों को टच करे, और इसके लिए आप जो फील करते हैं वही बात बतानी पड़ती है। आप जो सच रियली जो फील करते हैं वो रियलिटी जब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो आप बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से अपनी स्पीच को डिलीवर कर पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, हमें सच बोलना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको दिमाग से निकाल दीजिए कि लोग कितनी ताली बजा रहे हैं, लोग कितना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसको दिमाग में रख के आप चलेंगे और किसी रीजन से शुरुआत में लोगों ने ताली नहीं बजाई तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको लगेगा कि आप अच्छा नहीं बोल रहे, और आप जो तैयार करके गए थे क्या बोलेंगे उसको भूल जाएंगे और कोई दूसरी बातें बोलना शुरू कर देंगे। आपके माथे पे पसीना आ जाएगा, जहां पे आप 10 मिनट बोलने वाले थे वहां पे 2 से 3 मिनट में खत्म करके आप आ जाएंगे। एंड यू विल बी द मोस्ट डिससेटिस्फाइड पर्सन कि यार मेरी स्पीच अच्छी नहीं हुई, आज मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। क्योंकि आपको पता चल जाता है ना, अगर आपको मज़ा आया तो लोगों को मज़ा आया है, अगर आपको खुद ही मज़ा नहीं आया तो आपको पता चल गया लोगों को भी मज़ा नहीं आया। इसीलिए ताली बजवाने के लिए कभी भी मत जाइए, क्योंकि आपको स्पीकर नहीं है, आप एक लीडर है, और लीडर हमेशा अपनी बात रखता है। मिस्टेक नंबर 4, कुछ लोग स्टेज पे जाके नेगेटिव बातें करते हैं। दोस्तों, आपको कोई नेगेटिव पर्सन मिल गया, मान लीजिए आपने 20 लोग को प्लान दिखाया, कोई एक नेगेटिव पर्सन मिल गया, वो एक नेगेटिव एक्सपीरियंस हो गया आपको और आपके दिमाग में कोई डाउट क्रिएट हुआ। अब वो स्टेज वो जगह नहीं है जहां पे जाके आप उसे शेयर कर सकें। आपको 20 में से मान लीजिए 10 या 20 लोग को आपने प्लान दिखाया, तो कुछ लोग जुड़े भी आपके साथ, पॉजिटिव भी हुआ है, लेकिन नेगेटिव बातें स्टेज से करना बिल्कुल भी ये इजाज़त नहीं है, क्योंकि आप अपनी नेगेटिविटी को फैला रहे हैं। तो किसी भी रूप में नेगेटिव बात स्टेज से नहीं करनी। आपके दिमाग पे कोई भी डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन है, आप अपने सीनियर के साथ, अपने अपलाइन के साथ बैठ के उसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मंच वो जगह नहीं है जहाँ पे जाके आप नेगेटिव बातें करें। जैसे आपके अपलाइन ने आपके साथ कुछ गलत किया तो वहाँ पे वो बात बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ कुछ भी नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है तो वहाँ पे वो चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं, आप उसको भी पॉजिटिव रूप में करके अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि लोग वहाँ पे आपके सामने रिसेप्टिव मोड में बैठे हुए, वो कुछ सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ठीक है। तो वो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनको वही बात बताएं जिनसे उनको फ़ायदा हो सकता है, ना कि वो बात बताए जो आपकी नेगेटिविटी है और उनको नुकसान पहुंचाएगी। तो ये गलती आपको स्टेज से कभी भी नहीं करनी है। मिस्टेक नंबर 5, कुछ लोग क्या करते हैं, स्टेज पे जाके ऑडियंस के ही दुश्मन बन जाते हैं। दोस्तों, आप दुनिया की किसी भी मंच पे चले जाइए, आप चाहे वेस्ट बंगाल में है, आप चाहे बिहार में है, गुजरात में है, पंजाब में है, या आप आउट ऑफ इंडिया है, आपको हमेशा वहां के लोगों का आदमी बन के जाना पड़ेगा। आप जब भी मंच पे जाए तो आपके सामने जो ऑडियंस है उसको रिस्पेक्ट कीजिए और उनको अप्रिशिएट कीजिए, आप उनकी तारीफ कीजिए, क्योंकि अगर आप उनका साथ ले लेंगे तो जितनी देर आप मंच पे रहेंगे वो आपको साथ देंगे। लेकिन किसी भी रूप में, मान लीजिए कि आप बॉम्बे में हैं और आपने कहा कि मैं कोलकाता में मीटिंग करने गया था, वहां के लोगों की बात ही कुछ अलग है, क्या जोश है, क्या जुनून है, क्या एक्साइटमेंट है, इतना मजा यहां पे नहीं आ रहा है। अब वो जो ऑडियंस है ना, वो आपको 10 मिनट से ज्यादा मंच पे रुकने नहीं देगी, क्योंकि आपने उनको नीचा दिखाने की कोशिश की है, तो वो फिर आपको अपलिफ्ट नहीं करेंगे, वो भी आपको पुल डाउन करेंगे, नीचे खींचेंगे। तो ऑडियंस को अपना साथी बनाए, ना कि उसको अपना दुश्मन बनाए। ये गलती सबसे बड़ी गलती है, ये आपको बहुत भारी पड़ सकती है। कभी भी मंच पे जाके ये गलती आपको करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप स्टेज पे जाते हैं, आपकी नजरें जहां पे होगी, पूरी ऑडियंस की नजरें वहां पे होगी। अगर आप अपने जूतों को देखेंगे तो सब लोग आपके जूते देखेंगे, अगर आप छत को देखेंगे, सेमिनार हॉल के छत को, तो सब लोग उधर देखेंगे। उस सिचुएशन में अगर आप मंच पे है और ऑडियंस में से कोई डिस्टर्ब कर रहा है, मान लीजिए कोई जोर से फोन पे बात कर रहा है, जानबूझ के किसी का फोन बज रहा है, या कोई बच्चा वहां पे खेल रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, और आप मंच से अगर अपना अटेंशन वहां पे देंगे तो जिनको नहीं पता है उनको भी पता चलेगा। इसीलिए आपको उनको बिल्कुल इग्नोर करना है, जैसे आपको पता ही नहीं वहां पे कोई बात कर रहा है, आपको पता ही नहीं कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है। आप जैसे लोगों से बात कर रहे हैं वैसे आप कंटिन्यू करते रहिए, जिससे कि लोगों का अटेंशन आपकी तरफ है, ना कि उस व्यक्ति की तरफ जो आपके प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर रहा है। कुछ लोग उसको हाईलाइट कर लेते हैं, भाई साहब क्या हो गया, क्या दिक्कत है, क्यों कर रहे, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। इससे क्या है कि जो मैच्योर है वो जान जाते हैं कि आप इसको टैकल नहीं कर पा रहे, और जिनको नहीं पता था यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है उनको भी पता चला। 500, 600 या 1000 लोग का हॉल है, सबको पता नहीं चलता है, लेकिन आपके माध्यम से सबको पता चला। तो आपको अपनी नज़रें और अपना ध्यान और अपना अटेंशन
सही जगह पे रखना है, जिससे कि किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी यहाँ पे ना फैले। दोस्तों, आप इनमें से कौन सी मिस्टेक करते थे या आपको कौन सी सबसे अच्छी लगी, जो आपको लगता है कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।